आप अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या खुद भी एक पढ़ाई कर रहे हो, बट वहाँ पे आप स्ट्रेटेजी बना नहीं पा रहे हो, जो से स्ट्रेटेजी से आप टफर हो सकते हैं या एग्ज़ाम में बेहतरीन कर सकते हैं। आज मैं इस नया साल में एक नया स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ, जो जिस स्ट्रेटेजी आप अगर सही में फॉलो करते हैं तो आप इस 2023 में अगर आपका एग्ज़ाम है या अटेम्प्ट है तो आप सही में वो चीज़ आप अचीव कर सकते हैं, अगर इस स्ट्रेटेजी को आप सही में फॉलो करते हैं तो स्ट्रेटेजी क्या है? तो स्ट्रेटेजी ये है कि आप यहाँ पे आप कितने बजे उठते हैं तो मुझे तो मालूम नहीं है, बट यहाँ पे मैं जो भी चीज़ बताऊंगा उसके हिसाब से आपके हिसाब से आप एंगेज करके वो चीज़ आप जैसे भी करके मैनेज करके एक बनाइए शेड्यूल। और जो मैं चीज़ बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे वो चीज़ मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में भी लिख के दे दूंगा, क्योंकि कुछ लोगों को क्या होता है वो बातें ही नहीं सुनते हैं, जब मैं बोल देता हूँ तो उससे स्किप करके वीडियो को चले जाते हैं। तो उन लोगों के लिए इजी करने के लिए मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में जो भी आज स्ट्रेटेजी बताऊंगा वो स्ट्रेटेजी सब मेंशन करके मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। और भाई आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। आप अगर सही में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हो तो इस वीडियो को आप मस्ट बी वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं कितने लोगों ने कितने बातें बोले हैं बट कुछ लोगों का काम ही नहीं देता। तो आज मैं जो चीज़ बताने जा रहा हूँ वो चीज़ डेफिनेटली वर्क करता है, और ये स्ट्रेटेजी को फॉलो करके कितने लोग लाखों स्टूडेंट अचीव कर चुके हैं उनका ड्रीम। सो चलिए वो चीज़ क्या है और स्ट्रेटेजी क्या है चलिए बताते हैं। सुबह 6 बजे उठने के बाद 6 बजे तो उठ जाते हो, उसके बाद आपको फ्रेश होना है। उसके आधा घंटे के बाद लाइक 6:30 to 8:30 6:30 से 8:30 तक आपको 2 घंटा स्ट्रिक्टली पढ़ना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड। भाई फोन को टच नहीं करना है। सुबह उठने के बाद सीधा आपको फ्रेश होना है। आपका जो डेली हैबिट यूजुअल वर्क है वो खत्म करने के बाद 6:30 से 8:30 तक आपको स्ट्रिक्टली 2 घंटा कंसंट्रेट होकर पढ़ना चाहिए। उसके बाद 2 घंटे पढ़ाई होने के 15 मिनट बाद 15 मिनट आप क्या करिए, रेस्ट लीजिए। और वो रेस्ट टाइम में क्या करिए, आप ब्रेकफास्ट करिए। ब्रेकफास्ट करके कुछ लाइटली एक्सरसाइज लाइक छोटा मोटा एक्सरसाइज कर लीजिए। जब ब्रेकफास्ट हो जाए कुछ एक्सरसाइज कर लिए तो 8:45 AM से 10:45 AM तक आप और 2 घंटा स्ट्रिक्टली 2 घंटा पढ़ाई करिए। और उसके बाद आप क्या करिए, उसके बाद आप थोड़ा बहुत खेलने के लिए चले जाइए। कुछ अदर जो चीज़ आपको आपका हॉबी के हिसाब से जो चीज़ आपको सही लगता है वो चीज़ आप जाके कर सकते हैं उस टाइम। उसके बाद 11:15 AM से 1:15 PM तक आप तो बहुत टायर्ड हो गए होंगे इतना वॉक करके। तो उस टाइम आप क्या कर सकते हैं, जो भी चीज़ पढ़ाई की है, जो 4 घंटा पढ़ाई की है वो चीज़ को लाइटली रिवीजन करिए। 11:15 से लेके 1:15 तक उसको रिवीजन करिए। उसके बाद आपका लंच करिए। आफ्टर ये जो आपका रिवीजन खत्म होने के बाद आप अपना लंच करिए। लंच करने के बाद भाई और पढ़ाई तो नहीं कर सकते, कुछ टायर्ड हो गए, माइंड का पावर भी इतना नहीं है कि वो रिसीव कर पाए। सो क्या करिए, लंच होने के बाद आप 2 घंटा सो जाइए। 2 घंटा सो जाइए क्योंकि आपके माइंड को भी फ्रेश जरूरत है। तो 2 घंटा सो के उठने के बाद आप फ्रेश हो जाएंगे। उसके बाद 4 से लेके 6 बजे तक 4 PM से लेके 6 PM तक 2 घंटा और स्ट्रिक्टली कंसंट्रेट होके 2 घंटा पढ़ाई करिए। 2 घंटा पढ़ लिए, उसके बाद आप कुछ स्नैक्स खा लीजिए, मतलब कि कोई फास्ट फूड चीज़ें लाइक जो भी चीज़ें आपको अच्छा लगता है शाम के टाइम खाने के लिए वो चीज़ आप खा लीजिए। उसके बाद PM से लेके 9 PM तक
मतलब 2.5 घंटा आपको और स्ट्रिक्टली पढ़ाई कर देना है। कितना? 6:30 से 6:30 PM से लेके 9 PM तक आपको उसी तरह पढ़ाई करना है। जो बीच में जो गैप आ रहा है इसमें भी आप फोन यूज ना करें। आप अगर सही में वो चीज स्ट्रेटेजी मेंटेन करके वो चीज पाना चाहते तो आप फोन मत यूज करें। भाई आजकल सब फोन में है, मैं मानता हूँ, बट आप क्या करिए, जिस टाइम आपको जरूरत है कुछ वर्ड का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है तो वो सर्च कर लीजिए, बट फोन में लगे मत रहिए। भाई आपको कंसंट्रेट होकर पढ़ाई करना है, समझ में आ रहा है? तो 6:30 से 9 बजे तक आपको स्ट्रिक्टली पढ़ाई करना है। उसके बाद क्या करना है, आपको डिनर करना है। डिनर करना है और डिनर करने के बाद कुछ बच्चे रहते हैं जो डिनर हो जाने के बाद भी वो लोग पढ़ाई करते हैं और कुछ नहीं भी करते हैं, तो आपका मर्जी है वो, बट कम से कम आपको 7 घंटा सोना चाहिए। 7 आवर यू मस्ट बी स्लीप। आपको 7 घंटा जैसे भी करके सोना चाहिए कि इट इज नेसेसरी फॉर आवर माइंड, इट इज एसेंशियल फॉर आवर माइंड टू है। 7 घंटा हमारे माइंड को जरूरत है क्योंकि वो अगेन और रिसीव कर सके और फायरिंग कर सके और माइंड इंप्रूव करके और रिसीविंग पावर इंक्रीज हो जाए। सो आपको मस्ट बी 7 आवर सोना चाहिए। उसके बाद एज यूजुअल आप फॉलो करते जाइए। जो चीज सारा चीज में मैंने बोला वो चीज मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना और किस तरह का वीडियो और चाहिए आपको कमेंट करके बताना, और एक फ्रेंड को जरूर शेयर करना जो कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं और वो अपने कुछ वर्क में भी सक्सेस पाना चाहते हैं। तो